नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। ऐसा लगने लगा है कि विपक्ष अब सत्ता पक्ष से नहीं लड़ रहा है, बल्कि विपक्ष को लड़ना पड़ रहा है चुनाव आयोग से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से और सीबीआई से। लगातार विपक्ष के नेता कभी ईडी पर तो कभी सीबीआई पर हमला करते नजर आते हैं, क्योंकि ईडी लगातार चुनाव के वक्त ही ज्यादातर विपक्षी नेताओं के ठिकानों पर या उनके नजदीकियों पर छापेमारी करती दिखती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई साल दर साल चलती रहती है और चुनाव भी हर साल होते हैं। तो इसका क्या मतलब कि कार्रवाई ना की जाए या चुनाव के दबाव में आकर कार्रवाई रोक दी जाए। ईडी सीबीआई अपनी स्वतंत्र तरीके से कार्रवाई कर रही है। अब विपक्ष का तर्क होता है कि ईडी और सीबीआई लगातार विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट करता है और अब चुनाव आयोग, विपक्ष और चुनाव आयोग दोनों ही आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में हो रहा है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष एकजुट होकर आवाज उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव ने ऐसी दलीलें पेश की कि विपक्ष के छक्के छूट गए। मृत 2 लोगों को वो लेकर आ गए और कहा कि इनको वोटर लिस्ट से हटाया गया है, ये कहते हुए कि ये दोनों मर चुके हैं। लेकिन योगेंद्र यादव ने कई तर्क और दिए। योगेंद्र यादव ने कहा कि 2003 में जो आरआई यानी रिवीजन इंटेंसिव हुआ था, ना कि स्पेशल था, उस दौरान जो चुनाव आयोग ने लोगों को सत्यापित किया और अब वो करने का कोई फायदा ही नहीं है। खैर, योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई दमदार टिप्पणियां की और अपना पक्ष रखा। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट से बाहर विपक्ष यानी राहुल गांधी और सभी अन्य दल मिलकर चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का और वोट चोरी कराने में अहम भूमिका बता रहे हैं चुनाव आयोग की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो पीपीटी यानी पावर पॉइंट पर दिखा दिया कि किस तरह से चुनाव आयोग ने वोट चोरी किए हैं। लोगों का हक ये चोरी किया जा रहा है, चुनाव नहीं लोकतंत्र की हत्या की ओर चुनाव आयोग लेकर जा रहा है। लेकिन आप देखिए, चुनाव आयोग तो कुछ बोल नहीं रहा। अब तक चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांगने के अलावा कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये सिद्ध हो सके कि बेंगलोर में जो एक सीट पर राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए हैं उसको नकारा जा सके। लेकिन बीजेपी लगातार ऑपोजिशन पर हमला कर रही है। आखिर क्या वजह है? चलिए, ये तो सत्ता और विपक्ष है, लेकिन चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है कॉन्फ्रेंस? क्यों नहीं रख रहा है अपना पक्ष और क्यों मांग रहा है राहुल गांधी से शपथ पत्र? क्या चुनाव आयोग के पास जो राहुल गांधी के पास डेटा है वो डेटा नहीं है? तरह तरह के सवाल, मगर चुनाव आयोग भी इस वक्त संदेह के घेरे में, मगर अब तक जनता को नहीं मिल पा रहा है जवाब। क्या चुनाव आयोग सही है या फिर राहुल गांधी का दावा वोट चोरी सही है? खैर, अब कांग्रेस और बीजेपी भी आमने सामने है। सोशल मीडिया पर सीधे सीधे लड़ाई चल रही है, मगर बीजेपी को क्यों इतना दर्द हो रहा है जब राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं? धन्यवाद।
देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।